लाबार गुरी दक्षी ओह बाप रे लाता जे इसी किस्म बे ही करे दाचा कली जा सुखी गेली बेपर्दा एकदम ये करे दखल लगनी। माहिनूर मेरी भांजी थी। माहिनूर 24 तारीख को उसकी सहेली नीतू ने, रेखा देवी की बेटी नीतू ने उसको फॉर्म कागज़ जेरॉक्स कराने के बहाने से फ़ोन में बुलाए और माहिनूर जो है पूरा पेपर का फाइल लेके गई और उसी बीच में माहिनूर को जो है गायब कर दिए। गायब करने के बाद 24 घंटा हुआ। 24 घंटे के बाद उसी बीच में 1 बजे 25 तारीख को माहिनूर के पिताजी, माहिनूर के फूफा, माहिनूर के अब्बू जी, अम्मी जी सब गए आजमनगर थाना। आजमनगर थाना में कंप्लेन करके आए, सब कुछ करके आए। करने के बाद भी जो है उस टाइम अगर आते तो माहिनूर तंदुरुस्त और जीवित रहती, लेकिन उस टाइम नहीं आए। जब माहिनूर के साथ हत्या हो गया, उसके बाद डेट हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है फिर भी नहीं आए। फिर भी खबर किए, फ़ोन किए, फिर भी नहीं आए। जब रात हो गए तो ही आए। उसके बाद जो है ऐसा तरह से गैंगरेप किया है। जब हम लोग नहलाते हुए देखे कि उसका बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब थी। जो आदमी के अंदर से गंदा निकलता है वो पूरा भरा हुआ था। अब समझ सकते हैं कि माहिनूर 5 बजे घर से निकलती है फ़ोटोकॉपी के लिए और वहीं से माहिनूर को अगवा कर लिया जाता है और माहिनूर गायब हो जाती है 5 बजे और परिजन जो है उन्हें खोजबीन करने लगते हैं। परिजन खोजबीन करने के बाद जो इनका थाना है, कौन सा थाना है? आजमनगर थाना। आजमनगर थाना है। वे शाम को जाते हैं आजमनगर थाना में, आवेदन देते हैं कि मेरी बेटी लापता है और यहाँ होने का मुझे शक है। तो उनमें से उनका भी, रेखा देवी का भी घर का जिक्र था। आप समझिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आवेदन में जिन लोगों को शक के आधार पर नाम दिया गया था, जिन लोगों का, उसमें रेखा देवी के घर का भी नाम था। और लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस तरह से जो है लापरवाही का उदाहरण दिया कि अब खोजबीन में नहीं आई पुलिस। अब उनके बाद दूसरे दिन 12 से 1 बजे के बीच में पता चलता है कि रेखा देवी के घर में लाश पड़ी है। तो अब 5 बजे की, अच्छा शाम में, दूसरे दिन शाम में 5 बजे पता चलता है कि रेखा देवी के घर में लाश पड़ी है और उस लाश की स्थिति ऐसी है जैसे मरोड़ा गया हो, किसी चीज़ को एक जैसे निचोड़ा गया हो। उस लाश को जो है किसी बोरा में कसने की तैयारी चल रही थी। इस तरह से लाश को जो है तोड़ मरोड़ करके मोड़ दिया गया था। अब उनके साथ किस तरह की क्रूरता किया गया था, किस तरह से जो है हैवानियत का परिचय दिया था उन लोगों ने, सामूहिक बलात्कार किया, उनके साथ उनको दारू पिलाने का कोशिश किया गया, साथ में जो है उनकी हत्या कर दी गई। अब क्या ये परिजन के लिए बर्दाश्त के लायक है? बिल्कुल नहीं। आप और हम होते तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसी तरह से जो है, लेकिन जो यहाँ की महिला विधायक हैं निशा सिंह, वे अब तक यहाँ नहीं पहुँची, जबकि एक महिला वे भी हैं। उनको समझना चाहिए महिला का दर्द को, महिला की दर्द को उनको समझना चाहिए, क्योंकि खुद एक महिला है। अगर आज माहिनूर मरी है तो कल आपकी बेटी भी इस हैवानों के शिकार होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए विधायक जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। आज अगर आप हैवान को बढ़ावा दे रहे हैं तो कल जो है आप की बेटी भी किसी की शिकार हो सकती है। और ख़ास करके नेता जो विपक्ष के नेता हैं, यहाँ के जो राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम जी, आप आइए, आप जो है राज्यसभा के सांसद हैं, ज़रूरी है आप इन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो बात दूर तक नहीं पहुंचेगी। हालांकि यहाँ के युवा पूरी तरह से कोशिश करने में लगे हुए हैं कि माहिनूर को इंसाफ मिले, और माहिनूर को इंसाफ दिलाने के चक्कर में ये लोग जो है धरना प्रदर्शन किए और पुलिस ने
उल्टा इन पे FIR कर लिया। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम माहिनूर से संबंधित वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए जो करना होगा वो हम करने को तैयार। दादी हैं? नानी नानी हम नानी आप नानी हैं? हाँ हम यार दिना बोलছি बुधेर दिन। हाँ। क्या सुने सबसे पहली मर्तबा, क्या सुने, क्या बोला? हाँ हमरा कान से गई बोलছি नहीं तरह जो बोलना है हम बोलिए। शौक से बेटा मुख से बोली नहीं हमारा तो बहन हमार बोली नहीं बच्चा देखिए की जुलुम है ये, की जुलुम है ये लेकर तुम वो दखनु खबर पानू ओनू वैसे नहीं देखी बेटी हंस वाला वही लहास वो काबाल जो लहास पड़े तो अल्लाह बार गुरी दक्षी ओह बाप रे लाता जे इसी किस्म बे ही करे दाचा कलेजा सूख गई बेपीर फट। कलेजा आखिर सूखेगा क्यों नहीं? गोसल दिलाते देखा दे अल्लाह कैसे बच्ची सा एकदम ऐसा बुरा हालत कर दिया एकदम हड्डी तोड़ दिया था। बहुत एकदम करा कैसा जो चिल्ला कैसे इसका दम गया तो एकदम कोई हद नहीं। गोसल करते देखे सब कलेजा फट लगे एकदम अल्लाह जालिम को रहम नहीं हुआ।